जब देखो फोन में लगी रहती है। अभी मैं सिखाती हूँ। अरे मम्मी जी, आप। अरे बहू, अगर तुमने अपने कमरे की साफ सफाई कर लियो ना, तो बैठे घर की भी साफ सफाई कर देना। और हाँ, दोपहर में जब सब खाना खा लेंगे ना, तो उसके बाद रसोई घर भी साफ कर देना, ठीक है? मम्मी जी, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ ना। मैं घर साफ कर सकती हूँ और ना मैं खाना बना सकती हूँ। आप प्लीज किसी को बुलाकर ये घर साफ करवा दो ना। क्या? ये क्या कह रही हो तुम खाना भी नहीं बनाओगी और ये घर भी साफ नहीं करोगी? अरे बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर साफ करने का काम और खाना बनाने का काम सिर्फ बहू का होता है। हर साल मुझे ये बात तुम्हें बतानी पड़ती है। मम्मी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? पता है बाहर तक आवाज आ रही है। अरे बेटा, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हारी भाभी को समझा रही हूँ। पर देखो ना, कैसे ही मेरी बात की अवहेलना कर रही है। अरे मम्मी जी, कितना झूठ बोल रहे हो आप मुझे समझा नहीं रहे हो, आप मुझे आदेश दे रहे हो और मैं आपका आदेश मानने से इनकार कर रही हूँ। बस बस, अब यही देखना बाकी रह चुका था। मैं बुढ़ापे में घर की साफ सफाई करूं और ये महारानियों की तरह बेड पे बैठ के खाए। लो, अब देवर जी के सामने मम्मी जी के ड्रामे शुरू हो गए। हाँ, पर भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप पहले भी तो घर के काम करती थी ना। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले ना मेरी अकल घास चरने गई थी, पर अब मेरी अकल ठिकाने पे है। पहले मुझे लगता था कि मम्मी जी जो है ना, वो मुझे इस घर की बहू समझते, पर मुझे बाद में पता चला मम्मी जी की नजरों में ना मेरी हैसियत नौकरों से भी गई गुजरी है। और मम्मी का जो प्यार है ना मेरे प्रति, वो सब दिखावा है। क्यों मम्मी जी, सही बोल रही हो ना? ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मम्मी जी, मेरा मतलब है, मान लो अगर मैं दीपावली तीज त्योहार पे नहीं आऊंगी, तो क्या आप गंदे घर में त्योहार मनाओगे? तुम घर नहीं आओगी तो हम गंदे घर में थोड़ी ना त्योहार मनाएंगे। मैं ना पैसे देकर घर की साफ सफाई करवा दूंगी। और हाँ, काम करने वालों की ना कोई कमी नहीं है यहाँ। और ये काम तो राजू भी कर देगा। तो अब भी राजू को बुला के घर साफ करवा लो ना। पर नहीं, अब तो आपको बहू के रूप में एक फ्री की नौकरानी मिल गई है और आपको पैसे खर्चा करने की क्या जरूरत है ना? बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। और वैसे भी आप पहले बहुत बोलती थी कि जब तक मेरी दोनों बेटियां थी तो घर चमकता रहता था। अब जब से मेरी दोनों बेटियां गई है ना, घर में हर तरफ गंदगी और जाले लगे रहते हैं, है ना? और मैं आपको याद दिला दूं कि दोनों बेटियां जो थी ना, वो साथ मिलकर घर साफ करती थी और आप खाना बनाती थी। अब तो घर में नवीन भैया और आप ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर भी आप लोग ही गंदा करते हैं ना, तो घर आपको ही साफ करना चाहिए। मैं पागल थोड़ी ना हूं कि 36 घंटे का सफर तय करके आऊं और फिर घर साफ करूं और आपके लिए खाना भी बनाऊं। क्या तब तक किया, पर अब नहीं। पहले मुझे लगता था कि मम्मी जी मुझे प्यार करती हैं और मुझे इस घर की बहू समझती है, पर मुझे तो बाद में पता चला कि मेरी हैसियत मम्मी की नजरों में क्या है ना मम्मी जी? सत्यानाश हो तुम्हारा। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई सफाई कर्मचारी नहीं। और हाँ, अपनी बेटियों से ना सलाह लेना बंद करो, या तो उनको बोलो ये घर साफ करके आए जैसे पहले करती थी। अरे मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। वो इतनी दूर का सफर तय करके हमारे साथ त्योहार मनाने आती है। घर की साफ सफाई और खाना बनाने में वो इतनी थक जाती है कि त्योहार मनाने का मजा ही खत्म हो जाता है। और मम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोला था कि राजू को बुलाकर ये घर साफ करवा लो ना, पर आपको ना, हाँ, सुनना ही नहीं है किसी का। भाभी, आप प्लीज आज खाना बना दो ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब आप आओगे ना, तो आपको पूरा घर ये साफ सुथरा मिलेगा। ठीक है नवीन भैया, आप बोले तो मैं खाना बना देती हूँ, पर प्लीज अगली बार से ना ध्यान रखना। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को कुछ बोलने की?